Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did has, have and had, right? Explanation. We did the explanation of has, have, had. Now we will do from the textual portion. Okay? So, in your textbook, page number 71, chapter number 20. And what is chapter number 20? Has, have, had. So I told you before also, has और have कब यूज होता है? Whenever we are talking about present tense. जब हम present tense की बात करते हैं तभी हम क्या यूज करते हैं? has और have का. और when we use had when we talk about past tense. जब हम past की बात करते हैं तब हम had यूज करते हैं. और जब हम has और have यूज जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तब हम हैज़ और हैव यूज करते हैं. याद है आपको? व्हेन वी यूज हैज़ एंड हैव, दे, आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव. और फिर व्हेन वी यूज हैज़, शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़. गॉट इट? हमने ऐसे किया था टेबल भी. और पास्ट टेंस में हैड कब यूज होता है? सभी के साथ हैड यूज होता है. आई हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, इट हैड. ओ गॉट इट? सो हम अब टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे. चलो लेट अस रीड. क्या दिया है रीड में? इन दिस सेंटेंसेस द वर्ब्स हैज, हैव एंड हैड shows possession or a relationship. मतलब इधर जो सेंटेंसेस दिए गए आपको, ये वन आप इधर लिख लेना. ओके? आपके बुक में भी 2, 3 एंड 4 ऐसे आप सेंटेंस के पास में 1, 2, 3, 4 ऑर्डर लिख लेना. ओके? सो नंबर 1, श्रेया हैज 2 पेंसिल्स, उत्तम हैज 4 पेंट ब्रशेस. सो इधर क्या दिखाया है? पोजेशन दिखाया है और रिलेशनशिप दिखाया. या तो पोजेशन दिखा गया या तो रिलेशनशिप दिखाया गया. पोजेशन मतलब क्या होता है? हमने पहले देखा था ना पोजेसिव प्रोनाउन में. पोजेशन मतलब क्या? मेरा. कोई भी चीज ओन, ऑनर होता है उसका, कोई भी चीज का. मतलब देखो इधर फर्स्ट नंबर में क्या दिया है? श्रेया हैज 2 पेंसिल्स. पेंसिल्स किसकी है? श्रेया की. तो श्रेया की ऑनरशिप दिखाई उसमें. सो इट शोज द पोजेशन, जिसमें किसी की भी ऑनरशिप दिखाता. ऑनरशिप मतलब क्या? मतलब मेरा, तुम्हारा. तुम्हारा ऑनरशिप दिखा रहा है या मेरा ऑनरशिप दिखा रहा है उसको, मतलब खुद का. वैसे ही देखो, श्रेया हैज 2 पेंसिल्स. पेंसिल्स किसकी है? श्रेया की है. सो उसका ऑनर कौन हुआ? श्रेया. सो ये पोजेशन दिखा रहा है. देन उत्तम हैज 4 पेंट ब्रश. पेंट ब्रश किसका? उत्तम का. सो इसमें पोजेशन दिखा रहा है. सो इधर जो हमने हैज और हैज का यूज किया, किसके लिए यूज किया? पोजेशन दिखाने के लिए कि ये चीज, पेंसिल जो है श्रेया की है और पेंट ब्रश है जो वो उत्तम का है. सो हमने उसके लिए हमने हैज यूज किया. क्यों हमने हैज यूज किया? टू शो द पोजेशन. बट ऐसा नहीं है कि हैज, हैव और हैड पोजीशन दिखाने के लिए यूज होते हैं. बट ये जो सेंटेंसेस दिए हैं, ये 4 सेंटेंसेस, उसमें पोजीशन दिखाया गया है. ओके? बट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज हैड, हैव एंड हैड, जब आप कोई भी हैज और हैव कब यूज करोगे? जब आप प्रेजेंट की बात करोगे. और हैड कब यूज करोगे? जब आप पास्ट की बात कर रहे हो. सो लेट्स मूव टू नंबर 2. आपको फर्स्ट वन समझ में आ गया कैसे पोजीशन दिखा रहा है, क्यों पोजीशन दिखा रहा है? गॉट इट? नाउ नंबर 2, वी हैव 2 कजिन्स, दे हैव मैनी फ्रेंड्स. हमारे पास 2 कजिन हैं. ओके? सो ये ऑनरशिप दिखा, हमारे कजिन है. ओके? हमारे कजिन है. पोजीशन दिखाया, एक रिलेशनशिप दिखाया. ऑनरशिप दिखाता नहीं है इसमें, रिलेशनशिप दिखाता है. हमने पहले ही हमने पढ़ा है ना, इसमें क्या दिखाता है? ये जो सेंटेंस दिया है इसमें जो हैज, हैव और हैड का यूज किया, क्या दिखाने के लिए? या तो पोजीशन या तो रिलेशनशिप. सो इधर क्या दिखा रहा है? रिलेशनशिप. कि हमारे 2 कजिन्स है.
एक रिलेशनशिप दिखाया। देन दे हैव मैनी फ्रेंड्स, ये भी रिलेशनशिप दिखाया। फिर वी हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स हियर, हमारे पास थोड़े मीन्स कम फ्रेंड है हमारे पास, सो इसमें भी रिलेशनशिप दिखाया। सो हमने कौन सा वर्ड का यूज़ किया रिलेशनशिप दिखाने के लिए? इधर हैव का यूज़ किया। वी हैव, दे हैव, वी हैव, व्हाट वी शो देम, वी शो द रिलेशनशिप। इसमें क्या दिखाया? रिलेशनशिप, कि हमारे 2 कजिन हैं, फिर उसके बहुत सारे फ्रेंड है और हमारे कम फ्रेंड है। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ नंबर 3, वी हैड अ हाउस इन बड़ौदा, मीन्स हमारे पास घर था। कहाँ था? बड़ौदा में। हमारे पास बड़ौदा में घर था। द हाउस हैड 2 लार्ज बालकनीज, हाउस में 2 बड़े बड़े बालकनी थे। तो ये क्या दिखाया? इधर हमको पोजीशन दिखाया कि हमारे पास बड़ौदा में 2 घर थे, हमारा मीन्स उनका घर था। देन उसमें 2 बालकनी थे, उसमें भी एक पोजीशन दिखाया कि हमारे घर में 2 बड़े बड़े बालकनीज थे। गॉट इट? देन समझ में आ गया? इसमें भी हमको पोजीशन दिखाया कि हमारा घर, हमारा बालकनी। देन नंबर 4, डू यू हैव एन इरेजर, क्या तुम्हारे पास इरेजर है? इसमें भी पोजीशन दिखाया। किसका इरेजर? तो तुम्हारा इरेजर। उसमें भी ऑनरशिप दिखाया। किसकी ऑनरशिप? उसकी ऑनरशिप जिससे हम इरेजर मांग ले कि क्या तुम तुम्हारी इरेजर मुझे दोगे, उसकी ऑनरशिप दिखा रहा है। आई डू नॉट हैव वन, मेरे पास एक भी नहीं है। इसके पास एक भी नहीं, ये भी पोजीशन दिखा रहा है। इसके पास नहीं है इसीलिए उसके पास से मांग रहा है, और उसके पास से मांग रहा है वो किसका है? उसका है, उसीलिए मांग रहा है ना। सो इसमें क्या दिखाया? पोजीशन दिखाया, ऑनरशिप दिखाया। गॉट इट? समझ में आ गया ये 4 सेंटेंसेस? ओके, सो एक बार हम रीड कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलो आपको भी मेरे साथ रीड करना है। ओके, Shreya, number 1, okay? Shreya has 2 pencils. Uttam has 4 paint brushes. Number 2, we have 2 cousins. They have many friends. We have very few friends. Number 3, we had a house in Baroda. The house had 2 large balconies. Number 4, do you have an eraser? I do not have one. Got it? Okay. अब हम नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे। अब क्या दिया है इधर? लेट्स रीड। द वर्ब हैज, हैव एंड हैड कैन ऑल्सो मीन टू ईट। मतलब हमने ऊपर जो हैज हैव देखा वो कौन सा वाला था? वो हमको क्या दिखा रहा था? पोजीशन या तो रिलेशनशिप दिखा रहा था। सेम वे नीचे भी हैज और हैड में दिए गए सेंटेंस, पर इसमें क्या दिखा रहा है? टू ईट, मतलब खाना खाना। इसका मीनिंग खाना खाना नहीं होता। ये जो खाना खाना वर्ड, टू ईट वर्ड दिया नहीं गया है, पर हम जब सेंटेंस रीड करेंगे ना उसमें से हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये खाने की बात कर रहे हैं। गॉट इट? सो इधर भी आप 1 2 3 लिख लेना। सो 4 sentences है। ओके, सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट। ए, नंबर 1, अनीता मीट हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे। अनीता अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एवरी संडे मिलती है। शी हैज़ डिनर विद दैम, वो उनके साथ डिनर लेती है। सो इसमें देखो टू ईट तो आया ही नहीं, ईट का कहीं भी जिक्र किया है नहीं, पर हमको क्या दिया है कि डिनर। ईट का कहीं भी बोला है सेंटेंस में? कहीं आपको ईट दिख रहा है? नहीं, ईट दिया ही नहीं है। क्यों? शी हैज़ डिनर विद दैम, मतलब आपको इसमें से पता ही चल जाता है कि उसको डिनर खाना है, तो उसीलिए वर्ड नहीं। आपको सेंटेंस आप जब पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा। सो ये जो हैज़, हैड और हैव इधर यूज हुआ एज अ टू ईट की तरह यूज हुआ है, मतलब उसका मीनिंग ईट होगा। जैसे कि आपने पहले में देखा, या तो पोजेशन दिख रहा था या तो रिलेशनशिप दिखा रहा था, पर इसमें क्या दिखा रहा है? टू ईट दिखा रहा है, मतलब खाना खाना। इधर वर्ड टू ईट नहीं दिया, बट सेंटेंस से ही आपको पता चल जाता है कि वो खाने की बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट में शी हैज़ डिनर विद देम, मतलब उसने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डिनर किया। तो डिनर किया, वो डिनर क्या है? खाना खाना होता है। सो टू ईट दिखाया। समझ में आया? देन नंबर 2, दे हैव लंच एट नून एवरी डे।
मतलब दे हैव लंच एट एवरी डे, लंच भी खाते ही है। सो इधर टू ईट का कहीं भी नहीं वर्ड दिया है तो भी वी कंसिडर एज ईटिंग, राइट, क्योंकि इसमें से पता ही चल रहा है नून लंच टाइम में आप क्या करोगे, खाना ही खाओगे। तो इधर जो हैव यूज हुआ है वो कैसे हुआ है, टू ईट की तरह। सो दे हैव लंच एट नून एवरी डे, गॉट इट। फिर दे हैड लंच एट 4 टुडे, उन्होंने आज लंच 4 o'clock को किया, मतलब इधर भी दिखाया लंच मतलब खाना। सो इधर भी हैड हमने किसके लिए यूज किया, टू ईट के लिए यूज किया। देन नंबर 2, वी हैड डोसा फॉर ब्रेकफास्ट, हमने डोसा खाया ब्रेकफास्ट के लिए। सो डोसा वो भी खाया, सी हमने खाया डोसा ब्रेकफास्ट के लिए, खाया वी आर यूजिंग वर्ड, बट इधर टू ईट नहीं दिया गया, उसकी जगह क्या दिया है, हैड दिया गया, विच इंडिकेट टू ईट। मतलब ये हैड ही हमको बताता है खाना खाना। ये आपको सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको इटसेल्फ पता चल जाएगा कि वी हैड डोसास फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब हमने डोसा खाया ब्रेकफास्ट में। देन वी कैन वी हैव पराठास फॉर लंच, मतलब क्या हम पराठा ले सकते हैं लंच के लिए, पराठा भी खाना ही है। सो इधर हमने हैव का यूज किया। वाई वी यूज हैव, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। मैं अभी बात करी हूँ कि हमने पहले डोसा खाया तो अब क्या हम पराठा खा सकते हैं लंच के लिए, राइट। फिर नंबर 4, आई हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में मिल्क लिया था। से इधर भी पास्ट टेंस की बात की है, पास्ट में उसने मिल्क लिया था, उसीलिए मॉर्निंग में लिया था, हैड लगाया, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ये पास्ट की बात कर रहा है। सॉरी शी इज सी, ओके, शी इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, सो वी यूज हैड। और इधर भी देखो हैड, अभी ये तो पीने का ही होता है, टू ईट जैसा ही हुआ। सो इधर ईट नहीं दिया गया तो भी हमको हैड हैव और हैज में से ईट का मीनिंग निकालना है। सो आपने पहले क्या देखा, पहले हमने पोजीशन और रिलेशनशिप देखा और फिर देखा टू ईट वाला सेंटेंस, गॉट इट। सो चलो एक बार हम रीड कर लेते, आपको भी मेरे साथ रीड करना है, ओके। नंबर 1, अनीता मीट्स her grandparents every Sunday. She has dinner with them. Number 2, they have lunch at noon every day. They had lunch at 4 today. Number 3, we had dosas for breakfast. Can we have parathas for lunch? Number 4, I had a glass of milk in the morning. Got it? चलो अब हम क्वेश्चन ए करेंगे एक्सरसाइज में। लेट अस रीड क्या दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज, हैव एंड हैड टू शो पोजीशन। देखो हमको अभी अब पोजीशन दिखाना है, पोजीशन मतलब ऑनरशिप दिखाना है, किसी की ऑनरशिप दिखाना है, ओके। आई डैश मैनी टॉयज व्हेन आई वाज यंग, मतलब मेरे पास टॉयज था जब मैं छोटा था। तो किसकी बात, देखो इधर क्या दिखाया है, व्हेन आई वॉज यंग, मतलब मैं जब छोटा था। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। सो फॉर पास्ट टेंस व्हाट वी विल यूज, हैड, गॉट इट। फिर नंबर 2, आवर स्कूल डैश अ फुटबॉल फील्ड, मेरे स्कूल में फुटबॉल फील्ड है, था तो नहीं, है। सो क्या आएगा, हैज, आवर स्कूल हैज अ फुटबॉल फील्ड, बिकॉज स्कूल जो है वो क्या है, एक प्लेस है। फॉर दैट व्हाट वी यूज इट, तो इट के साथ क्या आएगा हमेशा, हैज, गॉट इट। फिर नंबर 3, ग्रैंडपा डैश 2 हॉर्सेस इन स्टेबल इन 2017, मतलब ग्रैंडपा के पास 2 हॉर्स थे स्टेबल में, कब थे, 2017, और अब ये क्या है 2021। सो ये तो बहुत साल पुरानी बात है, करीबन 4 years पहले की बात है। सो ये कब की बात हुई, पास्ट की बात है। सो वी विल यूज हैड ओवर हियर, ओके। नाउ नंबर 4, आई टोल्ड यू दैट आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई हैव अ ब्लू ट्रक, शी हैज अ रेड ट्रैक्टर, मतलब मेरे पास ब्लू ट्रक है और उसके पास रेड ट्रैक्टर है, प्रेजेंट की बात कर रहा है।
सो सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो हमने आई के साथ हैव यूज़ किया और शी के साथ हैज़ यूज़ किया। आपको पता ही है कि आई के साथ हैव आता है और शी के साथ हैज़ आता है। ओके, नाउ नंबर 5, 10 years ago मतलब 10 साल पहले, मतलब क्या हुआ, पास्ट की बात कर रहे। सो अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पास्ट की बात है तो हैड ही आएगा ऑलवेज। सो वी विल पुट हैड ओवर हियर। द किंग हैड 5 पैलेसेस। नाउ, नाउ मतलब अभी की बात कर रहे हैं, सो या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको देखना है प्रोनाउन क्या दिया है, ही शी इट दे, क्या दिया है, ही दिया है। सो ही के साथ हमेशा क्या आता है, हैज, तो क्या होगा, नाउ ही हैज 1। गट इट? ओके, आपको पता चल गया कैसे हैड और हैज यूज करना है इधर। सो एक बार हम रीड कर लेंगे, आपको भी मेरे साथ रीड करना है। ओके, नाउ नंबर 1, आई हैड मैनी टॉयज व्हेन आई वाज यंग। नंबर 2, आवर स्कूल हैज अ फुटबॉल field. Number 3, Grandpa had 2 horses in his stable in 2017. Number 4, I have a blue truck. She has a red tractor. Number 5, 10 years ago, the king had 5 palaces. Now he has 1. Got it? Now we will move to another page on page number 72. Number 6. Birds have wings. बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। सो हमने इधर क्यों बर्ड्स के साथ हैव यूज किया, बिकॉज इट इज इट। इट के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। लाइक वे फिश हैव, डियर हैव। समझ में आ गया? नाउ नंबर 7, दिस ट्री डैश अ वाइड ट्रंक। ये ट्री के पास वाइट ट्रंक है। ट्री के पास वाइट ट्रंक है। सो इधर भी ट्री के साथ हैव आएगा, हैज आएगा। देन इट हैज फ्यू ब्रांचेस। गॉट इट? फिर नंबर 8, लास्ट ईयर आवर जू हैड 5। लास्ट ईयर मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। सो पास्ट है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली हैड लिखना है। दिस ईयर्स वी हैव 8। सो वी के साथ हमेशा हैव आता है, सो वी यूज हैव ओवर दैट। ओके, डू यू हैव माई नोटबुक्स। यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। और डू यू हैव नोटबुक, ये तो प्रेजेंट की बात पूछ रहे हो, अब तो पूछ रहे हो, सो ये प्रेजेंट है तो हैज़ या हैव आएगा। सो व्हाट वी विल सी, ही शी इट शी, क्या दिया है इसमें, यू दिया है, सो यू के साथ हैव आएगा। आई डू नॉट हैव देम, आई के साथ हैव आएगा, सो आई डू नॉट हैव देम। नंबर 10, कृति हैज़ अ कैमरा। कृति के पास कैमरा है, कृति इज शी, सो विथ शी वी यूज हैज। ओके, कृति के पास कैमरा है, ग्रैंडपा के पास पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स है, ग्रैंडपा ही है, उसीलिए हमने हैज यूज किया। रोहन एंड आई हैव, रोहन और एंड आई, सी रोहन एंड आई दोनों मिलकर वी हो जाते हैं, राइट? सो वी यूज, वी के साथ क्या आता है, हैव आता है। गॉट इट? याद रखना, ये मत सोचना आई है उसीलिए, बट रोहन और आई दोनों साथ मिलकर वी हो जाता है। दैट इज द वाई वी यूज अवर ईयर हैव। द टिकट्स टू एंटर द वाइल्ड पार्क, मतलब रोहन और मेरे पास टिकट है वाइल्ड पार्क में एंटर करने का। इट विल बी एन एडवेंचरियस, ये एडवेंचरियस होगा। गॉट इट? आपको समझ में आ गया? सो नाउ एक बार हम रीड कर लेंगे। नंबर 6, बर्ड्स हैव विंग्स, fish have fins, deer have antlers. Number 7, this tree has a wide trunk, it has few branches. Number 8, last year our zoo had 5 tigers, this year we have 8. Number 9, do you have my notebooks? I do not have them. Number 10, Kriti has a camera, Grandpa has a pair of binocular, Rohan and I have the tickets to enter the wild park. It will be an adventure.
ओके, नाउ नंबर बी हम करेंगे। नंबर बी क्या है? मैच द फॉलोइंग है। सी बच्चे, मैच द फॉलोइंग, अब ना आप बड़े हो गए हो, सो आप ऐसे वर्क करोगे ना, सी दिस वे, तो ये मैशी लगेगा, ये गंदा लगेगा। सो वॉट यू विल डू, वन, सपोज ये वन है, आई हैव, उसमें से जो भी आंसर है उसके पास आप वन लिख दोगे। ओके, नाउ आप ये मेथड छोड़ देना, ऐसे करके जो आप कर रहे थे ना, ये रॉन्ग मेथड है। ओके, आपको मैशी नहीं बनाना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। सो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। वन, सपोज वन का आंसर क्या है? आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। सी है, सो आप वन के बाजू में सी भी लिख सकते हो, बट आप ऐसे करके नहीं करोगे। ओके, आप लाइंस नहीं खींचोगे। सो नंबर वन, आई हैव, उसका आंसर क्या है? सी, ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। फिर नंबर टू, आई हैव लर्नड, उसका आंसर क्या है? ये, टू प्ले द गिटार। नंबर थ्री, शी हैड एन ऑरेंज आफ्टर lunch every day. Okay, now number four, Ram has two sisters. Got it? Now number five, crows have black feathers. Okay, number six, can we have lunch with you on Sunday? हो गया मैच द फॉलोइंग। सो एक बार रीड कर लेंगे। नंबर वन, आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। नंबर टू, I have learned to play the guitar. Number three, she had an orange after lunch today. Ram has two sisters. Crow have black feathers. Can we have lunch with you on Sunday? Okay? So, और आपको हम इधर ही ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पोर्शन लेंगे। सो नाउ मुझे आपको एक रिमाइंडर देना है, दिस वीक ऑन सैटरडे यू हैव द टेस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, उसमें चैप्टर 14 और 15 आपको करना है। देखो, 14 है ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब आपको पता है ना, एडजेक्टिव के ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। और एडजेक्टिव के ऑर्डर क्या है? साइज, शेप। उनके ऑर्डर क्या है? उनके पहले साइज आएगा, शेप आएगा, कलर आएगा। गॉट इट? सो आपको ये माइंड में रखना है, और आपको ये चैप्टर नंबर 14 एंड 15 रिवाइज करना है आपके टेस्ट के लिए। गॉट इट? उसमें आप क्वेश्चन 1 करना एंड क्वेश्चन 2 करना। ओके, गॉट इट बच्चों? सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।